प्रदेश के, महाराष्ट्र के और इसके अलावा पूर्वांचल के साइड के काफ़ी स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट मैंने वहाँ कश्मीर के भी जिन लोगों से मीटिंग की, वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ स्टडी कर रहे थे। इनफैक्ट एक चीज़ ये लगी कि मैं उन लोगों के पर्सनली रूम में गई तो रूम में जाकर के देखा कि लड़कियाँ बहुत ही कॉन्सेंट्रेट से स्टडी कर रही थी। हर स्टेट की लड़की लड़का वहाँ पर सिक्योर और सेपरेट तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। मुझे लगता है यूपीएससी के अंदर हमारे यहाँ की गर्ल्स एंड बॉयज़ को भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज तक हम लोग ये कर रहे हैं कि BA MA वगैरह कर हम लोग पीछे अपने आप को कर लेते हैं। सिर्फ एक फोकस ये हो जाता है कि स्कूल में जाकर टीचिंग कर ली जाएगी, या फिर एक ये फोकस हो जाता है कि कहीं पढ़ा दिया जाएगा। वो भी चीज़ सही है, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल के लिए कुछ तो लोगों को आगे निकालना ही पड़ेगा उन लोगों को, और उसके लिए हम लोगों को हार्डवर्किंग भी करनी पड़ेगी और सपोर्ट भी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि जैसे सर सैयद नाम से सर सैयद एजुकेशन मिशन या हाजी नसीमुद्दीन साहब का कैटर माशाल्लाह सर सैयद खां की तरह है, बिल्कुल सेम तो वही चीज़ है। हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं वो सोचेंगे शायद कि हमारे लिए नहीं है इंस्टीट्यूट, तो इस बारे में आप रोशनी डालिए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स काफ़ी गर्ल्स एंड बॉयज़ हमने देखे, वहाँ कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। जहाँ स्टडी कैंपस अच्छा होता है वहाँ पर इस तरह की कोई भी रिलीजियस फाउंडेशंस नहीं होती हैं। देखा जाए तो वो खुद इंस्टीट्यूशन शाहीन बाग में है, और शाहीन बाग को जो एक नया नोटिफिकेशन बना दिया गया है कि शाहीन बाग में जाकर ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मेरे को मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम गर्ल्स मिली, और वो नॉन मुस्लिम गर्ल्स एंड बॉयज़ वहाँ बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सर सैयद का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी जो एक तहरीक थी उसको जिंदा करना है। हम लोगों का मोटिव यहाँ ये भी है कि हम आने वाले टाइम में अपने यहाँ पर वो स्कूल कॉलेजेस भी बनाएंगे विद द नेम ऑफ सर सैयद का, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो फाउंडर हाजी नसीमुद्दीन साहब हैं, उनका पूरी तरीके से इसमें जो ऑपरेशन है वो सिर्फ इतना है कि वो ये चाहते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज सब लोगों को एक सिक्योर प्लेस मिले और एक अच्छे तरीके से स्टडीज पॉइंट मिल जाए। देयर इज नो मोटिव ऑफ टू अर्निंग एनीथिंग एंड टू बी अ बिजनेस एनीथिंग। कोई बिजनेस का पर्पस नहीं है, कोई अर्निंग का पर्पस नहीं है, सिर्फ एक परफेक्ट मोटिवेशन ऑफ द स्टडीज स्टूडेंट्स को चूज करना और उन्हें अपना एक सही रास्ता देना उनको पढ़ाई करने के। इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए मोर देन 100 स्टूडेंट वहाँ हैं, 140 स्टूडेंट्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया वहाँ। तो इसमें फंडिंग कहाँ से होती है? सारी फंडिंग उसमें जितनी भी रहती है वो स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर स्टडी करने के लिए अमाउंट दे रहे हैं, जो 140 स्टूडेंट चूज किए गए हैं उसी से किया जाता है। कोई भी वहाँ से गवर्नमेंट किसी तरह से हमारे पास अमाउंट या फंड नहीं लिया जा रहा है। वो फंड किस तरह से, मतलब कोई फीस लेते हैं क्या करते हैं? जी, उसमें लगभग स्टूडेंट की सिर्फ पढ़ाई की फीस रखी गई है 75,000, क्योंकि आज आप यहाँ मुरादाबाद में हमारे आकाश इंस्टीट्यूशंस हैं और भी काफ़ी कॉम्पिटिशन नीट की तैयारी कराने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन सभी लोगों का लगभग जो खर्च आ रहा है वो लगभग 2.5 लाख 3 लाख इतना खर्च आता है। और इस खर्च को देखते हुए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं, क्वायरी करते हैं और अपने घर में आकर जिक्र करते हैं, पेरेंट्स कह देते हैं 2.5 लाख तुम्हारे ऊपर खर्च किए जाएंगे, इससे बढ़िया है कि आपकी शादी के लिए सिक्योर किया जाए या आपको कोई बिजनेस कराया जाए। इस कंडीशंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ 75,000 रुपये इज नॉट इनफ अमाउंट टू बी गिविंग अ 1 ईयर स्टूडेंट्स स्टडीज, ठीक है। एक स्टूडेंट्स को 1 साल तक पढ़ाना, उसे प्रॉपरली न्यू लेटेस्ट अपडेशन कराना ऑफिसर्स बनने के लिए, तो वहाँ लगभग जो अमाउंट रखी गई है वो 75,000 रखी गई है। उस अमाउंट के अंदर स्टूडेंट को टोटल तैयारी कराई जाती है, उन्हें वहाँ सारी फैसिलिटीज दी जाती है, लाइब्रेरी है और भी काफ़ी उसमें अपडेशन मंथली वहाँ वीकली और मंथली वहाँ लाइव वो आती हैं मेडिसिन वगैरह और काफ़ी कुछ सर वहाँ पर कराते हैं रेल में। हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र का जो IAS अफसर